हेलो एवरीवन। आप लोगों के लिए मैं वायरल पेपर लेके आ गया हूँ और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएंगे। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना और वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन में दे रखा है एक्स क्यूब दे रखा है, जो फंक्शन जा रहा है वो आर से आर में जा रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। तो ये फलन कैसा है, एक एकी है या आच्छादी है, कैसा है, आपको ये बताना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहे हैं, अगर मैं आपको चित्र बना के समझाऊँ, यहाँ एक्स होता है, ये वाई होता है और वही बराबर आपका एफ एक्स क्यूब दे रखा है। अगर आप एक्स की जगह 1 रखोगे तो 1⁻³ 1 मिलेगा, -1 रखोगे -1⁻³ क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो जो एक इनपुट है एक ही आउटपुट दे रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है ना, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, तो ये एकाकी तो हो जाएगा। ठीक, ये एकाकी हो जाएगा। अब हम बात करें आच्छादक की। ठीक है, आच्छादक में क्या होता है कि प्रत्येक तत्व का प्रतिचित्रण यहाँ पर मिलना चाहिए, प्रत्येक तत्व का प्रतिचित्रण यहाँ मिलना चाहिए। क्या करते हैं, हमारे पास y बराबर क्या है, एक्स क्यूब, तो x बराबर क्या होगा, y की घात 1/3। आच्छादक में क्या होता है, इधर ये x है ये y है, तो x बराबर आपके पास क्या होता है, y की पावर 1/3। इसके पास पूरा पूरा आ रहा है, इसके पास पूरा पूरा आ रहा है और ये आपका y है। जैसे यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 की पावर 1/3 क्या होता है, 1 होता है। -1 रखोगे, माइनस की पावर 1/3 -1 होता है। 2 रखोगे, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 होगा। तो कुछ भी यहाँ पर रखोगे उसका प्री इमेज आपको वास्तविक संख्या में ज़रूर मिलेगा, तो ये आच्छादक भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकाकी और आच्छादित दोनों है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला है, एकाकी तथा आच्छादित, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमसे क्या बोले, पूर्णांकों के समुच्चय z पर, ठीक है, संबंध r जो x, y में इस तरीके से संबंधित है कि x - y 1 के x से छोटा हो, 1 के x से छोटा हो, तो ये कैसा संबंध होगा, तो ये कैसा संबंध होगा। तो देखो, अगर मैं पहले वाले की बात करूं, x, x r में है कि नहीं है ये देखते हैं। इस संबंध को संतुष्ट करना चाहिए, x की जगह x रखो, y की जगह भी x रखो। ये आ गया 0 का मॉडुलस 0, तो ये 0 1 से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ये स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अब सम्मित चेक करो, सम्मित चेक करो, सम्मित होगा कि नहीं होगा। अब देखो x, y अगर हम r में लेंगे तो प्रश्न में बोला है कि x - y 1 से छोटा है इस। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या किया, नेगेटिव लोपेनिश ले लिया। ठीक है, और ये मापांक फलन है, ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। अगर ये चीज़ थी हमारे पास, ये था, अगर ये है तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि y का संबंध x में हो जाएगा। तो ये स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, स्वतुल्य तथा सम्मित दोनों है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता है कि नहीं है वो हम चेक करो। देखो, किसी चीज़ को अगर मना करना है ना तो उसे बाई एग्जाम्पल हम मना करना होता है। ठीक है, बाई एग्जाम्पल हमें मना करना होता है। अब देखो, अगर x का संबंध y में है, देखो अगर ऐसा ले लो, x का संबंध अगर हम y में ले लेते हैं तो इसका ये बन रहा है x - y जो है वो 1 से छोटा है। और अगर हम y पे ख़त्म हुआ, y का संबंध z में ले लो तो क्या होगा, y - z का जो मापांक वो 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक, अब हमारा x का संबंध z के साथ है कि नहीं वो देखना। अब क्या करना होता है, जोड़ना होता है, इसको इसको जोड़ोगे, नेगेटिव y प्लस के y कटा x - z, यहाँ एक और एक को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो ये कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है, यहाँ 1 होना चाहिए था, यहाँ 2 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये मना हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर स्वतुल्य और सम्मित है, तो ये वाला सही हो जाएगा कि भैया स्वतुल्य और सम्मित है। बाकी हम तीसरा वाला नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, सारे उदाहरण करा रखे हैं, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, सब कुछ करा रखा है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन है हमारे पास। इंटीग्रेशन क्या है, एक्स शेक x² dx का मान निकालना है। देखो इसका आपको यहाँ मिल रहा है, तो माना t मान लिया, x² को मैंने t मान लिया, x के सापेक्ष जब प्लस करेंगे dt/dx तो ये हो जाएगा 2x। तो ये 2 जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये बट्टे वाला इधर गुणे में आ जाएगा। ये मान यहाँ रखो, देखो x dx की जगह पे क्या आ जाएगा,
डी टी बट्टे दो, बट्टे का तो बाहर आ गया, और शेक और एक्स स्क्वायर को हमने माना था टी। तो शेक टी का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो क्या होता है, लॉग शेक टी प्लस टेन टी होता है। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे और लास्ट में हमें टी का मान रख देना होता है। टी का मान क्या माना था हमने, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा शेक एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पर, 1/2 लॉग, ये वाला ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण दे रखा है इसकी घात कितनी है। तो सबसे पहले देखो इसकी कोटि कितनी है। अगर आपसे कोटि पूछ देता, कोटि अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ है। तो जहाँ कोटि है वहीं से हम घात चेक करते, कोटि हमारी 2 है। देखो इस बच्चे ने 3 पर टिक लगा दिया, गलत है इसका आंसर। सो देखो कोटि हमारी 2 है, तो आप घात चेक करने के लिए बहुपद है, जहाँ से हमने कोटि चेक करी है उसकी पावर देखते हैं, उसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं तो 1 है। तो हमारी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसे हमें नहीं पढ़ना, जो सिलेबस में है उसे ही हम करेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन इधर अंग्रेजी में है, जिन बच्चों के पास अंग्रेजी है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, इसको पहले कर लेते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, इसका समाकलन गुणक क्या होगा। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, देखो पहले बनाना पड़ेगा, डी वाई बटा डी एक्स नॉर्मल होना चाहिए, कॉश एक्स से भाग देना पड़ेगा, कॉश एक्स से भाग दो तो ये हो जाएगा साइन एक्स बट्टे में कॉश एक्स, और इधर है वाई, इधर आ जाएगा 1 बट्टे कॉश एक्स। ठीक है, 1 बट्टे कॉश एक्स। तो ये क्या हो गया, डी वाई बट्टे डी एक्स, साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10 एक्स इंटू में वाई, और ये है 1 बट्टा कॉस क्या होता है शेक एक्स। ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण किस रूप में होता है, ये होता है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में, इसी रूप में होता है। हमें निकालना है समाकलन गुणक, जिसका सूत्र होता है e की पावर में पी डी एक्स। e की पावर में क्या होता है बच्चों, पी डी एक्स होता है। तो निकालो पी डी एक्स। अब p हमारा क्या है 10x, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है लॉग, पॉजिटिव में अगर लिखोगे तो लॉग शेक एक्स होता है। और आप जानते हैं e की पावर में लॉग एक्स एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ x के स्थान पर क्या है, यहाँ x के स्थान पर है शेक एक्स। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा कि भैया शेक एक्स होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसको पहले करना चाहिए था ना, ये कह रहे निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है, कौन नंबर पे आ जाओ। कॉसेक इनवर्स माइनस के अंडर रूट 2/√3 का मुख्य मान क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, इसका मुख्य मान कितना होगा ये हमें बताना है। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव का प्रश्न है, डिटेल में करना पड़ेगा। ओके, कौन नंबर में आ जाओ। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, हम इसको मान लेंगे कि ये y बराबर है कॉसेक इनवर्स माइनस के 2/√3, इसको हमने y मान लिया। अब जब ये y है तो देखो बच्चों आप जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा, यही होता है सूत्र, आप जानते होंगे। और आप जानते हैं कॉसेक इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा होता है, चूंकि कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, ठीक है, जो हमारे कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर होता है ना, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है कॉसेक इनवर्स का, वो होता है -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल में ये होता है। और इसमें बस क्या नहीं होता है, इसमें बस 0 नहीं होता है, ये मेंशन करना है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा नेगेटिव सामने आ जाएगा
कॉसेक इनवर्स 2/√3। अच्छा, 2/√3 कॉसेक किसका मान होता है? साइन का मान होता है, साइन 60 का मान होता है ना। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, और इसका किसका मान होता है? ये कॉसेक 60 का मान होता है। कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3। 60 बोले तो π/3। कॉसेक से कॉसेक इनवर्स हट गया तो y का मान आ जाएगा -k π/3। ठीक है, -k 90 होता है। ठीक है, ये रेंज है, इसके बीच में ये आ रहा है, तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट या कोई दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे अगर फलन हमारा f(x) बराबर sin 10x/x, x बराबर 0 जब नहीं है तब है, और x बराबर 0 पर सतत है, तो f0 का मान क्या होगा? ठीक है, f0 का मान क्या होगा ये हमें बताना है। देखो सतत पहले ही बोल दिए हैं, चूँकि x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर सतत है। तो अगर f बराबर 0 पर सतत है तो आपको पता है कि क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन 0 तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान होती है। ठीक है, ये आप जानते हैं। देखो ओके, अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट 0 पर चेक करें ना, x टेंस टू 0। देखो x बराबर 0 नहीं है, यानी कि 0 से कम के लिए भी यही फलन लेना, 0 से अधिक के लिए भी यही फलन लेना है, और ये सब आपस में बराबर है, और हमें f0 का मान निकालना है। यहाँ देखो प्रश्न में बोला है ना, तो ये चीज़ इसी के बराबर है। LHL लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x हमारे पास क्या है, साइन 10x/x। ठीक है, तो देखो ये चीज़ है, और यहाँ 10 है, मैं इसको 10 बनाने के 10 से गुणा और 10 से भाग करूँगा, तो ये बट्टे वाला 10 ऊपर आके गुणे में लग जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 10x/10x, इसका मान क्या होता है, इस एंगल का मान भी 0 पर जा रहा है ना। अगर इसका मान 0 जा रहा है तो इसका एंगल का मान भी 0 पर जाना चाहिए, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर आ जाएगा 10 × 10। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अब जस्ट ये वाला तो अभी हमने कर ही लिया है। ठीक है, ये वाला जस्ट अभी कर दिया। घ नंबर पे आ जाओ। 1 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं वास्तविक संख्या को इसको हल करना है। 1 नंबर का प्रश्न है 3x - 5 5x - 3। तो ये कक्षा 11 लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, कक्षा 11 के लेवल का क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, दोनों तरफ -5 है, अच्छा उधर ले जाना ना, तो क्या करें, दोनों तरफ 3x घटा दो। 3x दोनों तरफ से घटा दिया, तो यहाँ से 3x घटाएंगे, यहाँ से बचा -5 और यहाँ से बचेगा सिर्फ 2x -3। फिर क्या करना है हमें, दोनों तरफ -5 जोड़ दो, नहीं इधर -3 जोड़ दो, दोनों तरफ प्लस का 3, दोनों तरफ प्लस के 3 जोड़ने पर, तो यहाँ से बचेगा -2 और यहाँ से बचेगा 2x। दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, 2 × 2। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो x का मान देखो -1 x से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, -1 भी है उसके पास, तो अगर इंटरवल के रूप में लिखें -1 या 1 से बड़ा इन्फिनिटी, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि a तथा b दो घटनाएं हैं कि P(a/b P(a/b P(b/a) के बराबर है और ये 0 के बराबर नहीं है, तो इन घटनाओं के बारे में सही चयन आपको करना है। तो देखो हमें दिया क्या है, P(a/b बराबर दे रखा है P(b/a)। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। a/b का सूत्र क्या होता है, P(a) * B/P(b),
और ये हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए, बट नीचे जो है ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही होती है। तो तिरछी गुणा कर देंगे, एक एक बार में कटाना, पी ए एक कम पी ए बराबर पी बी एक कम पी बी। प्रायिकता ए की और प्रायिकता बी की आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं 2 नंबर के स्टार्ट है। कह रहे हैं यदि एफ एक्स ये है, जी एक्स ये हो, तो गॉफ और फॉग आपको निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले जी ऑपरेशन एफ निकालते हैं, जिसे ये बोला जाता है जी एफ एक्स, ऐसे लिखेंगे। एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स हमें ई एक्स दे रखा है। अब जी वाले फंक्शन में जहाँ एक्स दिख रहा है ना, वहाँ क्या रख देना है, e की पावर एक्स रख देना है। एक्स की जगह पर e की पावर एक्स रख देना है, रख दी, ये गॉफ आ गया। अब आपको निकालना है फॉग, तो ये होता है एफ जी एक्स। जी एक्स हमें क्या दे रखा है, लॉग e की पावर एक्स। तो अब फंक्शन में एफ वाले फंक्शन में जहाँ एक्स है ना, वहाँ लॉग रखना है, तो e एक्स की जगह पे आ जाएगा लॉग की पावर में एक्स। तो ये गॉफ और फॉग निकल गया आराम से। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अगर ये y है तो सिद्धि कीजिए डी वाई बटा डी एक्स, ये चीज़ होता है, यानी कि हमें अवकलज करना है। ठीक है, हमें देखो y दे रखा है, y दे रखा है x माइनस के 1 लॉग x माइनस के 1, यहाँ पर है x प्लस 1 लॉग x प्लस 1। ठीक है, हमें क्या करना है, अवकलज कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, तो इधर हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, और यहाँ देखो आपको क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड आएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, और इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकंड। पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज। ठीक हो गया। अब दूसरा वैसे का वैसा पहले का अवकलज है, एक्स का अवकलज 1, 1 का अवकलज 0, तो यही रहेगा। फिर आ जाओ यहाँ पर, पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज, तो ये एक के बट्टे में आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज, एक्स का अवकलज 1, 1 का अवकलज 0, इससे ये कटा, इससे ये कटा, प्लस का 1 माइनस का 1, इससे ये भी कटा, तो यहाँ से बचा लॉग एक्स माइनस 1 और प्लस माइनस माइनस लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, और आप जानते हैं लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m बट्टे n होता है। तो ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर, तो ये हो जाएगा लॉग m बट्टे n, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। आ गया। कोई भी डाउट हो प्रश्न में दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो जो सिलेबस में होगा ना वो हम करेंगे, और जो सिलेबस में प्रश्न नहीं है उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है करने का, क्योंकि वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगला वाला है, कहते दर्शाइए कि ये जो चीज़ है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोला है, एक किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार, ये जो ए है बच्चों, 5 में से 4 बार, बी 4 प्रयास में से 3 बार, और सी 3 प्रयास में से 2 बार भेद सकता है। लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ लिखेंगे ए के द्वारा निशाना भेद रहा है ना, निशाना लगाने की प्रायिकता, निशाना लगाए जाने की प्रायिकता। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, तो ये क्या हो जाएगा, संभव परिणाम 4, 5 बार उसने ट्राई किया। इसी तरीके से बी का क्या हो जाएगा, बी की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी संभव परिणाम 3 कुल परिणाम 4, और सी के लिए क्या हो जाएगा 2/3। तो कुल परिणाम निकाल देंगे तीनों की, इसीलिए क्योंकि घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं तो प्रायिकता का गुणन नियम लगेगा। ए, बी,
सी के लक्ष्य भेदने की क्षमता क्या होगी, तीनों की क्या करनी, गुणा कर देनी है। 4/5 गुणा 3/4 गुणा 2/3, 4 से 4 कटा, ठीक है ना, 3 से 3 कटा, 2/5 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 2/5। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो ये रोले का प्रमेय वगैरह ये सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, ये भी सिलेबस से हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं गौ नंबर सदिश, इसका इस सदिश पर प्रक्षेप आपको ज्ञात करना है। हर साल एग्जाम में आ जाते हैं प्रक्षेप निकालने के लिए। तो प्रक्षेप का क्या है, देखो अगर आप मान लो, माना ये सदिश आपके पास है 7i प्लस का j माइनस के 4k, और बी सदिश आपके पास है 2i प्लस 6j प्लस के 3k। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, प्रक्षेप निकालना है, ठीक है। इसका देखो सदिश, इसका इस पर प्रक्षेप निकालना है। ए का बी पर प्रक्षेप, प्रक्षेप को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोजेक्शन, यानी कि छाया। तो ए डॉट बी तो ये हो गई, जिस पर निकालना उसका मॉडुलस नीचे लग जाता है। तो ए डॉट बी, ये हमारे पास क्या है 7i प्लस जे माइनस के 4k डॉट, ये है 2i प्लस 6j प्लस 3k, बट्टे में इसका सानिक चाहिए, अंडर रूट लग जाएगा। आई का गुणज 2, 2 का वर्ग, जे का गुणज 6, 6 का वर्ग, के का गुणज 3, 3 का वर्ग। आई का आई के साथ 6 दूनी 7 दूनी 14, और इसका गुणज 1, इसका गुणज 3, 6, एक 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 छंग 6 प्लस माइनस माइनस 4 3 12, बट्टे में देखो 4 36 9। तो देखो ये हो गया 14 और 6 20 में से 12 घटाएंगे 8 बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 49, 49 का वर्गमूल 7। तो आंसर आ जाएगा 8/7। आंसर क्या आ जाएगा, 8/7। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, प्रश्न हमसे बोल रहे हैं कि दिया है कि घटना ए तथा बी ऐसी है कि पी ए इतना है, पी ए यूनियन बी इतना है, पी बी पी है। तो पी का मान बताइए जब परस्पर यह अपवर्जी घटना हो और जब ये परस्पर स्वतंत्र घटना हो, ठीक है। तो पहले वाले केस में आ जाए, ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटना अगर हम लेके चलें, यदि ए व बी परस्पर अपवर्जी घटना है, अगर ये हम लेके चलें तो क्या होगा, अपवर्जी घटना होने पे ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होता है वो 0 होता है। आप जानते हो पी ए यूनियन बी जो होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी हमें दे रखा है 3/5, पी ए दे रखा है 1/2, पी बी हमें पी दे रखा है, और ये चीज़ हमारी क्या है 0 है। 3/5 प्लस का 1/2 दे रखा है, माइनस का हो गया, पी का मान हमें निकालना है। लॉसअप आ जाएगा 10, 2 3 6, 5 एकम 5। तो पी का मान आ जाएगा 1/6, ठीक है, पी का मान आ जाएगा 1/6। सेकेंड केस में आ जाओ। सेकेंड केस में बोला स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना होने पे पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होता है वो होता है पी ए इंटू पी बी, ठीक। तो पी ए का मान हमें दे रखा है पी ए का मान दे रखा है 1/2, और पी बी का मान पी दे रखा है, तो ये 1p/2 हो जाएगा, ठीक है, p/2 हो जाएगा। अब ये मान हम रख देंगे, चूँकि पी ए यूनियन बी जो होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी का मान दे रखा 3/5,
पी हमारे पास 1/2, पी भी हमारे पास पी है, और इसको जस्ट अभी आपने निकाला है, ये है p/2 प्लस का 1/2 इधर के माइनस का आ जाएगा। एक पी में से आधा पी घटा दोगे तो आधा पी बचेगा, और इसको जब आप हल करोगे तो आपको जस्ट अभी मिला था 1/6। 1/6 कैसे लिख दिया भाई, 1/10 है। 1/10 है ना, सॉरी बच्चों। और यहाँ पे हमारा कितना आया था, 1 आया था, और इधर क्या है p/2, 2 पंजे 10, तिरछे गुणा करेंगे, p का मान आ जाएगा, देखो 5p = 1, तो p का मान आ जाएगा 1/5। कोई डाउट या कोई दिक्कत अगर हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है जी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। देखो ये जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स टेन इनवर्स रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस साल नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपको सिद्ध करने वाले प्रश्न मिलेंगे, लेकिन अगर आप बाई द वे अगर आ जाता है तो आएगा तो नहीं है मुझे पता है। इसमें लगा दोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसमें लगा दोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, हल करोगे फिर से लगाना होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिलेगा। लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो टेंशन मत लो। और ये तो बिना प्रसार के हमें बताना है, यानी कि गुणधर्मों का प्रयोग करके बताना है, ये भी सिलेबस में नहीं है ख नंबर, तो इसको भी हमें नहीं करना है। बाकी जो सिलेबस पे है वो तो हम कर रहे हैं। जैसे 5 नंबर की क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। ये जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ये बोर्ड एग्जाम में सारे आएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको हम आराम से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाकलन का प्रश्न है। समाकलन क्या है, क्या बोल रहे हैं, देखो जो भी समाकलन हो उसको हम इंटीग्रेशन आई मान लेते हैं। π/4 से π/2 जा रहा है, ठीक। और इंटीग्रेशन बहुत ही शानदार है, क्या है cos 2x log sin x dx है। ये हमें हमारा इंटीग्रेशन दे रखा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो यहाँ पे दो फंक्शन की ना मल्टीप्लाई हो रही है, तो फर्स्ट एंड टू सेकेंड वाला जो नियम है वो लगा देंगे। तो लॉग वाले को फर्स्ट मानते हैं, लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता है इसलिए फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, अब हम इसमें समाकलन लगा देंगे। आपको पता है क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसे, ठीक है, दूसरे का समाकलन, ठीक है, दूसरे का समाकलन cos 2x का समाकलन क्या होता है, cos 2x का समाकलन होता है sin 2x, और x का जो भी गुणज है वो बट्टे में आ जाता है, और लिमिट पूरे में लगती है, ये ध्यान रखिएगा, लिमिट पूरे में लगेगी। यहाँ से π/4 और यहाँ है π/2 माइनस इंटीग्रेशन पूरे में π/4 π/2। पहले वाले का क्या होता है अवकलज, पहले वाले का क्या कर दोगे अवकलज, log sin x का अवकलज 1/sin x, और sin x का अवकलज क्या होता है cos x। दूसरे वाले का समाकलन, ठीक है, दूसरे वाले का समाकलन क्या हो जाएगा cos 2x का sin 2x, और 2x का गुणज 2 है वो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिमिट मत लगा दो, लिमिट ये स्टार्टिंग में ही लगेगा बस dx। ठीक, अब देखो इसमें आप सॉल्व करोगे, अपर लिमिट देखो log sin x की जगह पे आ जाएगा π/2, और sin 2x की जगह पे आ जाएगा π/4, और बट्टे का 2 है टोटल, माइनस अपर लिमिट log sin x की जगह पे आ जाएगा π/4 इनटू में sin 2, अच्छा ये π/2 था, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा sin π/4 यहाँ पर, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, और बट्टे में टोटल के 2 हैं, ये वाला पार्ट हमने रख दिया, माइनस cos अपॉन साइन क्या होता है, cos अपॉन साइन होता है cot, तो ये नेगेटिव 1/2 बाहर रखते हैं, ये हो जाएगा π/4 से π/2, ये हमारा है cot x, और ये हो जाएगा sin 2x dx। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये देखो sin 90 का मान क्या होता है 1 होता है, और sin पाई का मान क्या होता है 0, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया 0, ठीक है, 0 इंटू समथिंग इज 0। sin π/4, ये sin π/2 का मान 1 होता है, ये 1/2
और log साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है log 1/√2, ठीक। और यहाँ से देखो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसमें फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो। देखो अब इस चीज़ को करने से पहले थोड़ा सा स्मार्ट बनो, ठीक है। आप कहोगे तो हम तो पहले से स्मार्ट है, थोड़ा सा स्मार्ट बनो आप, आई नो आप लोग बहुत स्मार्ट हो। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये 1/2 है, 0 से π/2, कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स को मैं फिर से कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स लिखूँगा। अब देखो साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एकदम सिंपल हो जाएगा। देखो साइन से साइन कटा, 2 से 2 कटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा -(1/2) log 1/√2, ठीक। और यहाँ से 0 नहीं है यार, π/4 है। कॉस इंटू कॉस, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक। कितना शानदार क्वेश्चन है। 1/2 log 1/√2, और कॉस स्क्वायर एक्स का हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 1 + cos 2x/2 इंटीग्रेशन π/4 से π/2, ठीक है। ये तो हो चुका है सोल्यूशन, इसको बस ऐसे कैसे लिखते चलना है, हमें साथ में लेके चलना है इसको। अब 1/2 टोटल के बाहर आ गया, 1 dx का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, और अपॉन में आ जाएगा 2x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है। लिमिट हमारी है π/4 से π/2, ठीक। अब इसमें सूत्र मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -(1/2) log 1/√2। देखो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिद्ध करने के लिए नहीं बोला है। तो जितना आप से हल हो सके वहीं तक हल करो और छोड़ दो। x के जगह पे अपर लिमिट 1/2 बाहर, sin 2, x की जगह पर अपर लिमिट 2 से 2 कैंसिल, माइनस x की जगह पे क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट, ठीक। देखिए देखो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से बचेगा -(1/2) ब्रैकेट, यहाँ से सिर्फ +(1/2), और यहाँ से साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से बचेगा -(π/4) प्लस 1/2। अब इसको थोड़ा सरल कर लेना, क्योंकि पीछे अब जगह बची नहीं है, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। शानदार क्वेश्चन था, 5 नंबर में एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आपको पता है न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही आते हैं। तो देखिए स्टार्ट करेंगे। दिया है आपको पता है सदिश समीकरण जो होता है r बराबर, वो होता है a + λb के रूप में, इसी रूप में होता है। तो ये हमारा क्या है, a1, ये हमारा b1, ये a2, और ये हमारा b2, ठीक। हमारा जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है d बराबर, वो होता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, और मापांक होता है b1 क्रॉस b2 का, ठीक है। वेक्टर लगाना मैं भूल जाता हूँ, आप लगा लेना, ये है। अब आपको ये चीज़ एक करके निकालनी 1/1। यहाँ से निकालोगे a2 - के a1। a2 मेरे पास क्या है बच्चों, यहाँ से देख लीजिए 2i + के 4j + के 5k, और a1 कितना है हमारे पास, i + 2j + 3k। तो 2i में से 1i हम कम करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या मिल जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, शानदार क्वेश्चन है ये। तो जब समांतर का केस होता है तो आप ये सूत्र नहीं लगाते हो, देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब जाके मैंने यहाँ नोटिस किया है
अब जाके हमने यहाँ नोटिस किया, हालांकि A2 माइनस A1 तो हमें निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये निकाल लेते हैं। 2 में से इकाई कम करेंगे, इकाई बचेगा। 4 में से 2 कम करेंगे 2J, 5 में से 3 कम करेंगे 2 की। ये तो हमें चाहिए ही चाहिए होगा, ये हमने निकाल दिया। अब देखो यहाँ पर देखो, शानदार क्वेश्चन है भाई, ज़बरदस्त। ये जो क्वेश्चन है और ये जो अगर नोटिस किया आपने, तो इसका लेमडा है 2। अगर उभयनिष्ठ निकाल देंगे यहाँ से, अगर मैं 2 उभयनिष्ठ निकाल दूँ तो सेम पूरा वही वेक्टर आ जाएगा ऊपर वाला। अगर किसी वेक्टर को किसी के मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखा देते हैं, ठीक है, इसमें, तो वो दोनों वेक्टर दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हो जाती हैं। दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती हैं। तो अगर यहाँ 2 से तुम उभयनिष्ठ निकाल लोगे, 2 उभयनिष्ठ निकाल दोगे, तो अंदर क्या आ जाएगा? 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये चीज़ और ये चीज़ समान होगी, B1 और B2 समान आ गए। और ऐसे क्वेश्चन के लिए तो भाई और भी आसान है, ठीक है। समांतर रेखा हो गई, समांतर रेखा के लिए जो D का सूत्र होता है वो तो और भी आसान है, B क्रॉस A2 माइनस A1 बट्टे में B का सारणिक, ये सूत्र होता है। और भी छोटा हो जाता है। B क्या है हमारे पास? आप कहोगे सर B क्या है भाई? B यही है, ये हमारा B है, जो दोनों सेम टू सेम आए ना, यही हमारा B है। क्या है? 2i प्लस के 3j प्लस के 4k, ये हमारा B है। अब इसका और इसका क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। निकालो क्रॉस प्रोडक्ट। चूंकि B क्रॉस, देखो हमें अभी अगर हम नोटिस नहीं करते ना तो क्वेश्चन का आंसर भी गड़बड़ आता, तो हमेशा ये नोटिस ज़रूर कर लेना बच्चों। और एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है कल, जिसमें मैंने बताया 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं न्यूनतम दूरी निकालने के लिए। तीनों मैंने एक वीडियो में बता दिए, उसको ज़रूर देख लेना। तो ये चीज़ हमें निकालनी है। सदिश गुणन है, यहाँ लिखेंगे i, j, k। B है पहले, तो ये 2 3 4, और A2 इसका गुणन 1 2 2 1 2 2। अब हमें क्या करना है? I के लिए इसके गुणन इसके साथ 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, फिर माइनस का J छुपा दोगे, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, फिर प्लस का K छुपा देंगे, 2 दूनी 4 माइनस 1 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा माइनस के 2i माइनस के 0j और प्लस के। और इसका हमें फिर क्या चाहिए? देखो इसका हमें मापांक भी चाहिए नीचे, ठीक है। ये जो आता है ना उसका भी मापांक चाहिए और B का भी मापांक चाहिए, दोनों अलग से निकाल लो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं B का मापांक जो चाहिए। B हमारे पास क्या है? देखो ये B है, मापांक क्या हो जाएगा इसका? 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, √29। और ये जो चीज़ आई है इसका भी हमें मापांक चाहिए होता है, B क्रॉस A2 माइनस A1, इसका हमें मापांक चाहिए। तो ये है, इसका मापांक आ जाएगा -2 का वर्ग 0 का वर्ग k का गुणज 1 का वर्ग 4 प्लस 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा √5। अब इस मान को उठाकर, इन दोनों मान को उठाकर यहाँ रख देंगे तो हमें हमारा आंसर मिलेगा √5 बट्टे √29। ये आ जाएगी दोनों की न्यूनतम दूरी। अगर हम स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान नहीं देते तो 5 नंबर हमारे हाथ से निकल जाते, ठीक है। ये चीज़ ध्यान ज़रूर देना बच्चों आप। अगर ये अलग अलग है तो ये वाला सूत्र लगा देना है, अगर ये इनमें सेम आ जाता है, समांतर का केस बन जाता है, तो ये वाला सूत्र लगाना है, ठीक है। तो शानदार क्वेश्चन था, जानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आएगा ही आएगा एग्जाम में, वो ये है। कह रहे एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ किस तेजी से बढ़ रहा है जबकि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अंगा नंबर 1 घन है। घन जानते हो जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होती है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो घन की भुजा है वो x है। कह रहे घन का आयतन इस दर से बढ़ रहा है, हमें क्या दिया है? घन का आयतन यानी कि v, सेकंड यानी कि समय, तो घन का जो परिवर्तन हो रहा है वो समय के सापेक्ष हो रहा है, जो कि दे रखा है 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल को h बोलोगे, किस तेजी से बढ़ रहा है? ds/dt, ये निकालना है हमें। अगर x
हम क्या लेके चलें, 12 सेंटीमीटर लें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि ये 2 नंबर में आना चाहिए लेकिन 5 नंबर में भी पूछा जा रहा है, तो आपके तो बल्ले बल्ले हैं। तो देखो हम जानते हैं कि जो v बराबर होता है वो होता है x भुजा की घात 3। अगर मैं इसका अवकलज कर दूं t के सापेक्ष तो 3x² हो जाएगा और x का अवकलज क्या हो जाएगा dx बट्टे dt। ठीक, dv बट्टे dt प्रश्न में दे रखा है 7, 3 ये हो गया x² और ये हो गया dx बट्टे dt। तो ये गुणे में 3x² इधर आके बट्टे में आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा dx बट्टे dt। अब जहाँ जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे, चूँकि पृष्ठीय त्रिभुज h बराबर होता है 6 भुजा की घात 2। एक्स और टी के सापेक्ष क्या करना है, अवकलज कर देना है। x² का प्लस क्या होता है 2x और x का प्लस हो जाएगा dx बट्टे dt। dx बट्टे dt का मान उठाकर यहाँ रख दो, 6 दूनी 12x और ये हो गया 7 बट्टे 3x²। एक x क्या हो जाएगा कम, और आपको पता है प्रश्न में x का मान बोला 12 रखो, तो ये हो गया 12 बट्टे 3 और x का मान क्या है बच्चों 12 और गुणे में यहाँ 7 है, तो 12 से 12 कटा, आंसर आ गया 7 बट्टे 3। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, समय का मात्रक सेकंड। मात्रक ज़रूर लिखना नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ो नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कह रहे हैं अगर ये चीज़ ज़ीरो है तो dy बटा dx हमें ये सिद्ध करना है। भाई बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, 5 नंबर में आता है, कई बार पूछा गया इस क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम में। 5 नंबर में x अंडर रूट में है 1 + y, अंडर रूट में क्या है 1 + y प्लस y अंडर रूट में 1 + x बराबर 0। ठीक है, तो हमें dy बटा dx निकालना है ना, सिद्ध करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ है यहाँ पर, ये प्लस के अंदर के क्या हो जाएगा माइनस का, फिर मैं क्या कर देता हूँ दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। वर्ग जब करूँगा x का वर्ग हो जाएगा x² और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव, y का वर्ग y² और यहाँ से हट गया। अंदर गुणा करूँगा x² y, y कम y x। आपको y निकालना है कुल मिलाकर, तो ये x² यहाँ बचा और ये है y प्लस yx और ये इधर आके ये हो गया y ओवर निकालो, यहाँ से बचेगा 1 + x माइनस के x² और ये है x²। ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, एक बार फिर से चेक कर लो। x² 1 + y, ओ भाई साहब y का वर्ग करेंगे तो y² हो जाएगा ना, y² देखो कटेगा x² y है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है। एक छोटी सी गलती आपके पूरे प्रश्नों को लेकर डूब जाती है, तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। भाई गलती इंसान से ही होती, मैं भी इंसान ही हूँ, कोई भगवान थोड़ी ना हूँ। तो देखिए इन्हीं मिस्टेक से तो बचना है एग्ज़ाम में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x² है, ये प्लस के y² इधर के माइनस का हो जाएगा, ये y² x है और ये आके क्या हो जाएगा x² y हो जाएगा। ठीक, तो ये a² - b² क्या होता है a + b a - b, और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका उभयनिष्ठ है, कुछ क्या उभयनिष्ठ है xy उभयनिष्ठ है, तो x यहाँ से बचेगा y और यहाँ से बचेगा x। ठीक है, तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, बस चिन्ह का फर्क है, काट दो और यहाँ लग जाएगा नेगेटिव में। तो यहाँ बचा x + y बराबर माइनस के xy। ठीक है, तो x और इधर से xy माइनस में था, माइनस उभयनिष्ठ ले लेंगे और y भी उभयनिष्ठ ले लोगे, तो यहाँ से बचेगा 1 + x, तो इधर x है। y निकालने के लिए इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है हमें, ये y
माइनस यहाँ लग गया, वाई आ गया। यही थोड़ा सा टिपिकल पार्ट था, बाकी तो अवकलज करना आपको आता ही होगा। अब हम कर देंगे अवकलज, यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, कर दो तो देखो ये वाई का अवकलज हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, नेगेटिव बाहर है, इसमें लग जाएगा अंश बट्टे हर का अवकलज, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज। तो अंश का अवकलज क्या हो जाएगा, एक एक्स का अवकलज एक हो जाएगा, फिर अंश वैसे का वैसा हर का अवकलज, एक का अवकलज 0 और एक्स का अवकलज 1 बट्टे हर का स्क्वायर। ठीक, तो देखो यहाँ से प्लस माइनस के एक्स और ये प्लस के एक्स कटेगा, क्या बचेगा माइनस के 1 बट्टे में क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही तो सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। बाकी इसका जो 8 नंबर वाले जो प्रश्न है बच्चों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ 8 नंबर वाले प्रश्न हमसे क्या क्या पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आएगा। ठीक है, चलिए, उसके साथ साथ और कुछ क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है तो वो में हम नहीं करेंगे। ठीक, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला देखिए प्रवणता वाला, ये सिलेबस में नहीं है, इसे हमें नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद ये समतल वाला क्वेश्चन, ये भी सिलेबस में नहीं है, ये हमें नहीं करना है। दो कर्व से घिरा हुआ क्षेत्र, ये भी सिलेबस में नहीं है, ये भी हमें नहीं करना है। बाकी देखो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशेष कोण tan इनवर्स √2 होता है। इसको मैंने 2 दिन पहले ही सॉल्व कराया था। ठीक है, वैसे चैप्टर नंबर 6 का प्रश्न है। ठीक है, कुछ दिन पहले मॉडल पेपर सॉल्व किए थे, वहाँ पे भी मैंने सॉल्व कराया था। चैप्टर नंबर 6 में भी करा रखा है। और इस टाइप का जो एक क्वेश्चन है ना, आता ही आता है बड़े नंबर में, 5 नंबर में की जगह पर 8 नंबर में भी आ सकता है। 8 नंबर में भी वो क्वेश्चन आ सकता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर करके जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये जो है अवरोध। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये वाला क्वेश्चन हालांकि मैंने 12.5 एक प्रश्नावली करा रखी सिगार की, वहाँ से आएगा। आसान क्वेश्चन है, इसको हम जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन है ना उसमें कर देंगे, आप टेंशन मत लो। तो जिसके लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना। ठीक, अब देखिए 8 नंबर वाले जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण निकाय के आवी विधि से हल कीजिए, हर साल एग्जाम में आता है। उसके बाद मैं और दिखाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, अवकल समीकरण। उसके बाद ये समाकलन के क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम 8 नंबर वाले पार्ट में करेंगे। तो जिसके लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में सॉल्व करने के बाद। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।